अगर आप गरीब हैं और 2026 में अपना दुकान करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसा पूंजी नहीं है, कम है और कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें। मैं आपको आज 25 ऐसा दुकान बता रहा हूं, 25 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव में ही रह करके, अपने नगर में ही रह करके आप किसी एक बिजनेस को भी कर लेंगे और आप धीरे धीरे ग्रोथ पा जाएंगे और वो खूब दौड़ेगा, खूब चलेगा। एक ऐसा नया बिजनेस मैं आपको दे रहा हूं जो आज से पहले आपने सुना नहीं होगा, अगर सुने होंगे तो गौर नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं। जैसे कुछ बिजनेस ऐसा है जो 10,000 रुपये से शुरू हो जाएगा, कुछ बिजनेस ऐसा है जो 30-40 हज़ार रुपया रहेगा तब शुरू होगा, और कुछ बिजनेस ऐसा है जो 1 लाख से अधिक रुपया भी होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अदर वीडियो की तरह इसको छोड़ करके मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी कुछ होगा, तभी कुछ आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही जज करने लगते हैं कि हमें तो सब पता है, आप हमें क्या बताओगे। देखिए, मैं भी आपके जैसा गरीब था और यही सोचता था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता था, बिजनेस के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे कभी 500 से स्टार्ट किया, कभी 1,000 से स्टार्ट किया, कभी 10,000 से स्टार्ट किया, कभी 2 लाख लगा के स्टार्ट किया। अलग अलग काम करते गया, समझ में आते गया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और आज अच्छा खासा कमाता हूं और आपको ये समझा सकता हूं कि आपको भी यदि गरीबी में जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट पहले क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल्स पे नए हैं, हाँ आपको कह रहा हूं, अगर चैनल पे नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। नोटिफिकेशन की घंटी आती है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो 2026 में बहुत कुछ बदल गया है और आज कुछ करना चाहते हैं, यानी आपके अंदर एक भूख है कि मुझे पैसे कमाना है। देखो यार, मेरा मानना है कि यदि आपके पास पैसे नहीं है ना और आप गरीब हो, बेरोजगार हो, तो इस दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके अपने भी आपको नहीं पूछेंगे, वे भी मुंह फेर करके इधर से उधर चले जाएंगे और आपको कोई मदद नहीं करेगा। आपको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि आप एक गरीब और बेरोजगार इंसान हो, मतलब आप इस दुनिया में उनके जैसा नहीं हो, लोग आपको इस तरीके से बिहेव करेंगे। तो देखिए, घबराने का नहीं है, किसी से डरने का नहीं है, किसी से शर्माने का नहीं है। जो कुछ कोई सोच रहा है, बोल रहा है, बोलने दीजिए। आपको पता है ना कि मैं गरीब हूं, बेरोजगार हूं, तो मेरा मदद कोई नहीं करेगा, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। तो आखिर करें तो करें क्या। मैं 3 तरीका जानता हूं। सबसे पहला तरीका, अब आप कहोगे सर 25 बिजनेस दुकान बता रहे थे, वो बताओ ना। सर बताएंगे, लेकिन ये पहले समझना जरूरी है कि 3 तरीका होता है आदमी को पैसा कमाने के लिए। या तो कुछ नॉलेज हासिल कर ले, यानी अपने हाथों में स्किल पैदा कर ले, सीख ले, एक तो ये तरीका है। दूसरा, किसी दूसरे का बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट में बेचे, ला करके बेचे। और तीसरा, या तो वो खुद कुछ बना दे। अब देखिए, 3 तरीका मैंने बताया ना, या तो खुद आप कुछ बना दीजिए, या किसी दूसरे का प्रोडक्ट ला करके बेचिए, ठीक है, या फिर अपने को नॉलेज इकट्ठा कीजिए, कोई स्किल हासिल कीजिए जिससे कि आपको अच्छा खासा काम मिल जाए। 3 तरीका है। मेरा मानना है कि 3 तरीके से आदमी जीवन में कुछ ना कुछ करता है। अब आप कहोगे सर हमको जितना सीखना था हमने सीख लिया, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, हमारे खर्चे हो गए हैं, अब हम क्या करें, क्या सीखें, कहाँ जाएं, है ना। अब इस उम्र में अगर सीखने जाएं तो लोग फिर चमकाएंगे, और क्या सीखना सही रहेगा। हमें तो अभी पैसों की ज़रूरत है, हम तो चाहते हैं कि कोई दुकान खोल लें, कोई व्यापार कर लें, कोई बिजनेस कर लें, तो अभी हम सीखने जाएं तो ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आपको यदि नहीं सीखना है तो थोड़ी बहुत तो अमाउंट आपने रखा ही होगा, थोड़े बहुत पैसा तो रखा ही होगा ना, या फिर 20-30 हज़ार 50,000 रुपया इधर उधर तो कर ही सकते हैं, यानी कि उधार ले सकते हैं, या कुछ भी अपना सामान है उसको बेच करके। अगर व्यापार करना है तब, अगर नौकरी करना है तो आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा, जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से सीखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नौकरी में पैसा नहीं है, मैं कहता हूं नौकरी में भी पैसा है, बहुत पैसा है, प्राइवेट नौकरी में भी पैसा है, लेकिन आपको आता नहीं है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में कई ऐसे बंदे होंगे जिसको 20,000 में मिलता है, जिसको 50,000 में मिलता है, जिसको 80,000 में मिलता है। उसी कंपनी में मिलता है कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है, आप ये जानते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि
80,000 वाले को वो पता है जो आपको पता नहीं है, जो 20,000 वाले को पता नहीं है, 50,000 वाले को वो पता है जो 20,000 वाले को पता नहीं है। तो करना क्या है, अरे वो स्किल सीखना है, जो उसको पता है वही चीज तो सीखना है। आपकी भी सैलरी 50,000 हो जाएगी, आपकी भी सैलरी 80,000 हो जाएगी। तो नौकरी में भी बहुत पैसा है, 1,000 में नहीं लाखों में भी आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको उस हिसाब से नॉलेज सीखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मैं नॉलेज तो नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 20-30 हज़ार रुपया है और मैं उसको किसी दुकान में लगा दूं, किसी बिजनेस में लगा दूं, किसी व्यापार में लगा दूं, तो हम क्या करें। तो मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहला यहां पे लिख करके थोड़ा समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो आइडियाज है आज 2026 में, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं 2026, ताकि आप याद रखें। कुछ दिन रह गए, आने वाला है 2026। लेकिन 2026 में यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि पहले साइकिल लोगों के घर में नहीं था, पता है आपको? हाँ, लोगों के घर में साइकिल नहीं था। उसके बाद से लोगों के घर में साइकिल आया, हर घर में साइकिल आया। आज तो हर घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बट पहले क्या था कि हर घर में साइकिल था। और अभी भी हर घर में साइकिल है और रहेगा। कितना भी गाड़ी आ जाए फिर भी साइकिल रहता है, चाहे वो बच्चे के पास हो, चाहे वो उस घर के जो सदस्य हैं उनके पास हो, साइकिल रहता है। कुछ न कुछ ऐसा काम पड़ जाता है जो साइकिल से ही मतलब होगा, साइकिल से ही करना पड़ेगा। तो अब ये मत पूछना कि कौन सा काम, बहुत सारे काम हैं। लेकिन साइकिल से मेरे को एक चीज आया दिमाग में कि मैं आपको बताऊं कि यदि आप साइकिल का नया बनाना शुरू कर दें, मतलब नया साइकिल आप बेचना शुरू कर दें, जैसे उसका पैडल होता है, उसका सीट होता है, उसका कवर होता है, उसका फ्रेम होता है, उसका चैन होता है, उसकी तीलियां होती है, उसके पहिए, उसके टायर, उसके ट्यूज, बहुत आइटम होते हैं ना, सब अलग अलग कंपनी से बन के आते हैं। आपको यदि साइकिल ठीक करना आता है तब तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों के मतलब दिमाग में नहीं होगा कि मुझे साइकिल ठीक करना आता है। नहीं आता है, कोई बात नहीं, जिसको आता है उसको अपने पास रखिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए और साइकिल को नया मतलब बनाइए। अब नया बनाने का आविष्कार नहीं करना है, मतलब अलग अलग पार्ट को जोड़ करके साइकिल को तैयार करना है, ठीक है, और तैयार करके उसको बेचना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितनी भी साइकिल की दुकानें हैं, हर रोज नया साइकिल बिकता है, पुराना रिपेयर भी करते हैं। नया साइकिल पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए बच्चे साइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, अब गाड़ी से भी जाते हैं आप ये कह सकते हो, लेकिन आप देखे होंगे कि गांव में मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना साइकिल से पढ़ने जाते हैं। तो साइकिल रिपेयर भी होता है, साइकिल नया भी बिकता है, साइकिल का सीट कवर बिकता है, चैन बिकता है, मतलब हर आइटम भी बिकता है। तो साइकिल से रिलेटेड, अब देखो दुनिया इधर इस तरफ नहीं जा रही है, दुनिया बाइक की तरफ जा रही है, एक्टिवा की तरफ जा रही है, लेकिन आप थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके, थोड़ा सा पेशेंस रख करके अगर इस बात को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार साइकिल में भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप साइकिल की दुकान खोल सकते हैं, साइकिल रिपेयर की दुकान खोल सकते हैं, नया साइकिल बेच सकते हैं, यानी साइकिल से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, साइकिल से रिलेटेड दुकान कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, साइकिल एक ऐसा चीज है जो आज भी है, कल भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं रहेगा, लोहे का साइकिल है। बहुत ऐसे काम है जो साइकिल पे होता है, और साइकिल सेहत के लिए भी सही है ना। साइकिल चलाने वाले लोग रोज साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल से रिलेटेड यदि आप कुछ काम करते हैं तो ये 2026 में बहुत ज़्यादा चलेगा, और इस पर सोच समझ करके काम कीजिएगा। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप खुद सोचिएगा, समझिएगा कि क्या मैं साइकिल से रिलेटेड कोई काम कर सकता हूं, मुझे कुछ आता है नहीं आता है, विचार करके फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरा काम क्या है? दूसरा है छपाई, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जिसको कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता है, मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले था कि शादी सिर्फ 12 महीना में 4 या 5 महीने होते थे, मतलब लगन हो देखा जाता था। अभी भी लगन देखा जाता है, बट अभी 12 महीना शादियां हो रही है। 12 महीना मतलब 1 महीना सिर्फ नहीं होता है। जो ये चल रहा है ना, 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक, लगभग इतना दिन लगन नहीं होता है ना। कोई नक्षत्र चढ़ जाता है तो इतना दिन नहीं होता है, बाकी जो है 11 महीना पूरा शादी चलता रहता है। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ये जो है शादियां करते हैं हर महीने में।
ठीक है। तो शादियों से रिलेटेड आप छपाई, जैसे मैं आपको बताया था प्रिंटिंग, शादी का कार्ड तो अनगिनत छाप सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, चुनाव माहौल चलता है तो पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट वगैरह छापना ही छापना होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस आप चाहो तो खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन आप शादी का कार्ड जो है कम लागत में खोल सकते हैं, इसका दुकान आप खोल सकते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि यार इतना ज़्यादा भीड़ होता है शादी कार्ड छापने के लिए, हर महीना हर महीना हर महीना यार इतना शादी होता है कि कार्ड छापते छापते आप थक जाएंगे और पैसा बहुत कमाएंगे। तो शादी का कार्ड छापने से रिलेटेड यदि कोई काम कर रहे हैं ना, तो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत आपको आना चाहिए। नहीं समझते हैं तो किसी से सीख लीजिए, सीख करके स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, ये है दूध का व्यापार, मिल्क, दूध का व्यापार। अब मिल्क, ज़्यादा अंग्रेजी मत सुनने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूध का व्यापार आप जानवर रख करके दूध, जैसा है गाय भैंस रख करके दूध बेचिए या फिर दूध खरीद करके बेचिए। ये दूध का व्यापार हर रोज़ चलता है, 12 महीना चलता है, हर गरीब अमीर सब कोई खरीदता है। और मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं अपने गांव में ही रह करके। दूध का व्यापार आप करेंगे, डेयरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दूध। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाल्टे में, बड़ा बड़ा बाल्टा होता है, उसमें दूध इकट्ठा करते हैं और ला करके घुमा करके बेचते हैं। रोज़ का वो 1000 रुपये तक कमा लेते हैं। तो दूध का भी व्यापार चलने वाला है। अगला मैं आपको बता दूँ, चौथा, ये है लोहे की। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि गांव में ना बहुत सारा घर बन रहा है, बहुत सारा लोग मकान बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे नया ज़मीन खरीदते हैं और घर बनाते हैं। तो घर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंट, मसाला मतलब सीमेंट, गिट्टी, बालू, छारिया, ये सब तो लगता ही है, मजदूर भी लगते हैं। साथ साथ में आपने देखा होगा कि चौकट लगता है, चौकट और दरवाज़ा, ये सब लगता है ना, जंगला, खिड़की लगता है। यदि आप चाहें तो लोहे का दरवाज़ा, खिड़की, चौकट, जंगला, ये सब आप बनवा सकते हैं। और अगर कारीगरी आती है तो आप खुद बना सकते हैं और इसका दुकान खोल सकते हैं। वेल्डिंग मार करके, अगर किसी बेल्डर को भी रख लेंगे ना जिसको कारीगरी आती है, तो वो बनाएगा और बना करके रखेगा। कस्टमर खुद चल के आएगा, 12 महीना आएगा, कोई भी मौसम चल रहा हो वो खरीद के लेके जाएगा। ये काम जो है आप कर सकते हैं। ये 2026 में बहुत बढ़िया मौका है स्टार्ट करने का, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा तो आजकल हर जगह लगता है, क्योंकि लकड़ी अब बचा ही नहीं है, लकड़ी आदमी कहाँ से इंतजाम करेगा। तो लोहे का ही दरवाज़ा, चौकट, जंगला, खिड़की लगा रहा है, तो इसका काम आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ पांचवा, जैसे कि छतरी, मोबाइल। जैसे मैं, आपने भी देखा होगा कि शहर में लोग क्या करते हैं कि एक छाता लगा करके, सोचिएगा, एक छाता लगा करके, बड़ी वाली छाता, उसके नीचे एक टेबल रख करके उस पर मोबाइल का ग्लास, है ना, कवर, हेडफोन, चार्जर, इस टाइप से ना बहुत सारा आइटम रखे होते हैं और रख करके बेचते हैं। हर मार्केट में जाते हैं, लगाते हैं, बेचते हैं। तो आप चाहो तो इसका इंस्टॉल लगा सकते हो, इसका दुकान खोल सकते हो। आप चाहो तो इसका दुकान भी खोल सकते हो, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी दुकान आप खोल सकते हो। आप नया मोबाइल बेचो, पुराना मोबाइल रिपेयर करो, या फिर दुकान खोलो, या कम बजट में छतरी लगा करके बेचो। कहने का मतलब ये है कि 2 ऑप्शन है, पैसा है तो दुकान खोलिए, नहीं पैसा है तो छतरी लगा करके बेचिए, हर मार्केट में जा करके बेचिए। आप कहोगे सर ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है, आप करो तो पता लगता है। मुझे लोग कहते हैं आप करो तो पता लगता है। मैं छतरी लगा करके डिश एंटीना सेट किया हूँ, जो DTH होता है ना, हर मार्केट में जाता था, ऐसा माइक लेकर के बोलता था कि मैं ये डिश का रिपेयर का मिस्त्री हूँ या टेक्नीशियन हूँ, जो भी हूँ। मतलब मैं अपने को बोलता था कि मैं DTH रिपेयर करता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा ये एड्रेस है, आपको ठीक कराना है तो मुझसे संपर्क करें। मैं बोलता था, हर चौराहे पे, हर बाजार में जा करके बैनर लगाता था अपना, और वहीं पे खड़ा होकर के माइक लेकर के ऐसे बोलता था। तो इस काम को मैंने किया है और जानता हूँ कि इस तरीके से कोई भी काम आप करोगे तो वो प्रचार होगा, व्यापार होगा और एक दिन आपका बड़ा दुकान भी खोलेगा। लेकिन एटलीस्ट आप करेंगे तभी कुछ होगा, शर्माएंगे तो कुछ नहीं होगा। अधिकतम लोग शर्मा जाते हैं, बोलना चाहते हैं, मार्केट में जाना चाहते हैं, अपना सामान प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन उनको शर्म लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा, छठवां क्या है? छठवां एक काम है, आप चाहो तो कर सकते हो। जूता चप्पल जो हम लोग पहनते हैं,
उसको आप रोड के किनारे बिछा करके, बोरी बिछा करके आप बेच सकते हो। एक अंकल को मैंने देखा इस तरीके से करते हुए, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 जोड़ी जूते चप्पल है ना रखे थे, 15-20 जोड़ी होंगे है ना, एक बैग में लाए थे और ला करके बिछा करके रोड के किनारे बेच रहे थे और बिक रहा था। कस्टमर आते थे और लेके जाते थे, खरीद के लेके जाते थे, क्योंकि कुछ नया चीज़ वो दे रहे थे, कुछ नए तरीके से। बड़ी दुकान शोरूम में नहीं लोग जाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं कहीं फुटपाथ पे मिल जाए, कोई रोड पे बेचने वाला मिल जाए, वहाँ से हम खरीद लें तो बढ़िया रहेगा। तो उस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, जूता चप्पल बिछा करके आप बेच सकते हैं। अच्छा, 7वां ये है आप CSC सेंटर खोल सकते हैं, जन सेवा केंद्र भी आप जिसको कहते हैं खोल सकते हैं, जहाँ पे आधार सुधार या फिर पैन कार्ड ऑनलाइन, ये ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं CSC सेंटर पे आप इसका लाइसेंस ले करके आप कर सकते हैं, और ये करना चाहेंगे तो हो जाएगा। पढ़े लिखे वाला काम है, इसमें आपको नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो CSC सेंटर भी बढ़िया काम है। 8वां में आपको बता देता हूँ, ये है पपीता का खेती। अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है तो पपीता की आप खेती कर सकते हैं। मैंने किया है पपीता का खेती, अब बता देता हूँ थोड़ा सा उसमें क्या फ़ायदा होते हैं। फ़ायदा क्या है, उसका जो पौधा होता है 25-30 रुपये मिलता है। ऐसे 2 तरह की होती है, मैंने 2 तरीके के मैं जानता हूँ, हालांकि होता तो कई वेराइटी है, लेकिन मैं 2 तरीका के जानता हूँ। जैसे एक रेड लेडी होती है, उसका वेराइटी है, और एक होता है कि ताइवान 786। तो ये दोनों पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा पपीता फल देते हैं। एक पेड़ जो है 1 क्विंटल से ज़्यादा फल दे देता है, और आप 10 रुपये भी किलो बेचोगे फिर भी 1000 रुपये का रोज़ का आपका काम चलेगा। मैंने 100 पेड़ ही लगाया था और लगा करके उसको किया है, अच्छा खासा चलता है। सब्जी में भी उपयोग होता है, पक जाते हैं पपीता तो वो खाने में भी, नाश्ते में सुबह फ्रूट वगैरह खाते हैं ना लोग, तो उसमें भी बिकता है यार। कहने का तात्पर्य है कि पपीते का भी बिजनेस आप चाहो तो कर सकते हो। आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि मैं समझा सकता हूँ कि पपीते का किस तरीके से खेती किया जाता है और पपीते का बिजनेस किस तरीके से किया जाता है। चलिए 8वां मैं आपको बता दूँ। 9वां ये है थैले का बिजनेस। थैला जानते हैं, हाँ, जो मार्केट में हम लोग लेके जाते हैं थैला, मैं उस थैले की बात कर रहा हूँ। आप थैला का व्यापार कर सकते हैं, सिलवाई करा करके उसको दुकान पे दे सकते हैं होलसेल रेट में। देखो, थैला का काम एक ऐसा काम है जो कोई भी कर लेगा। इसमें क्या चाहिए, थैला सिलना है, आपकी पत्नी होंगी, वाइफ पत्नी है ना, वो सिखा देंगे तो सिल सकती हैं। कोई कारीगर है उसको भी रख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। थैला बना करके यार सेल करो, इसमें क्या है, बोरी का काटो, बनाओ, सेल करो। तो थैले का व्यापार आप भी कर सकते हैं। 10वां ये है कॉपी का बिजनेस। हाँ, जो कापी होते हैं, कापी जिसको कहते हैं, कापी का व्यापार आप कर सकते हैं मशीन लगा करके। और एक स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, ये दोनों मशीन को लगा करके, और आप पुराना भी खरीद लेंगे ना तो कॉपी बना सकते हैं। कॉपी का एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलता है, हर बच्चे को कॉपी पे पढ़ना है, तो कॉपी का भी व्यापार आप कर सकते हैं। अगला मैं आपको बता दूं, सब्जी का बिजनेस है। 11वां, आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, ये तो 12 महीना चलने वाला है। रेडी पे बेचिए, चाहे दुकान लगा के बेचिए। और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। 13वां यह है ठेकेदारी का। ठेकेदारी समझते हैं, हाँ, ठेकेदारी एक चीज़ होती है, जैसे बहुत सारे लोग ना नौकरी करते हैं, कहीं सरकारी या प्राइवेट, उनके पास पैसा होता है, उनके पास ज़मीन होती है, वो अपने ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई आदमी चाहिए जो उनके घर को रह करके बनवा दे। अब वो नौकरी करते हैं, वो खुद छोड़ करके तो उस मकान को नहीं बनाएंगे ना, अपनी छुट्टी मार करके थोड़ी ना बनाएंगे। तो क्या करेंगे, किसी ऐसे आदमी की तलाश करेंगे जो, जिसको ठेकेदार भी आप कह सकते हैं, है ना। और ठेकेदार एक तो आजकल ना गंदा वर्ड लोग मतलब यूज करते हैं कि यार ठेकेदारी करता है। नहीं, ये अच्छा वर्ड है। ठेकेदारी मतलब कि किसी काम को आप करा रहे हैं, उस पर्सन के जगह पे वो व्यक्ति खड़ा है और पूरा संभाल रहा है और काम करा रहा है। तो जो लोग पैसे कमाते हैं वे घर बनाना चाहते हैं बड़ा बड़ा, है ना, लेकिन उनके पास समय नहीं होता कि वो रह करके बनाए, तो एक ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो वहाँ पे रह करके घर बनाए। तो वैसा काम आप करा सकते हैं, और ये अच्छा काम है। और नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले करके कराइएगा, और बढ़िया काम है। ठेकेदारी का व्यापार भी आप कर सकते हैं, चाहे पेंटिंग का ठेकेदारी लीजिए, चाहे घर बनाने का ठेकेदारी लीजिए, किसी भी काम में आप ठेकेदारी कर सकते हैं अगर नॉलेज है तब। 14 ये है पानी का व्यापार। पानी का व्यापार आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग पानी का वो फिल्टर
मशीन लगा करके और दुकान दुकान पे, ऑफिस ऑफिस में, गांव गांव में, हर जगह 10 रुपये 20 रुपये बोतल में बेचते हैं, बड़ा वाला बोतल में। तो वो काम आप कर सकते हैं। पानी का व्यापार भी बहुत ज़्यादा चलता है। और एक है बिजनेस 15वां, ये है बांसुरी का बिजनेस। हाँ, बांसुरी, वो खिलौने वाली बांसुरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा खासा बांसुरी आप बनवा सकते हैं, बजा सकते हैं। अगर बजाना आता है तो बजा करके लोगों को दिखा सकते हैं और बांसुरी का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर बजाना नहीं आता है तो आप पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि कैसे बेचेंगे? अगर बजाना नहीं आता तो फिर बेच कैसे पाएंगे? तो बांसुरी का नॉलेज ले करके, उसको बजाना सीख करके फिर आप उसको बेचेंगे तो वो बिकेगा। और बहुत सारे लोग इच्छुक हैं जो बांसुरी बजाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनको आता ही नहीं है। तो आप सीख करके सिखा सकते हैं। और 16वां है, यह है डीजे का बिजनेस। डीजे का व्यापार एक ऐसा व्यापार है, आप इसका दुकान खोल सकते हैं डीजे का। अब डीजे का दुकान का मेरा मतलब है कि शादी ब्याह में जो डीजे लगता है, किसी फंक्शन पार्टी, 26 जनवरी, बहुत सारे मतलब त्योहार होते हैं जिसमें कि डीजे लोग बांधते हैं और खूब बजाते हैं, डांस करते हैं। तो अगर डीजे है तो उसको भाड़े पे दे सकते हैं। अगर चाहें तो आप डीजे का दुकान खोल सकते हैं, जिसमें कि एम्पलीफायर वगैरह ये सब बहुत सारे आइटम होते हैं। उस फील्ड में जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कारोबार बहुत ज़्यादा चलने वाला है और चलता है। और 17वां है जूस की दुकान आप खोल सकते हैं, जूस की रेडी लगा सकते हैं, जूस की दुकान खोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चलता है। और 18वां है पराठा दही। ये सुबह लोग नाश्ता करते हैं, आप चाहें तो पराठा दही सुबह सुबह नाश्ता में आप बेच सकते हैं। और 19 आ गया, ये है बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, मोबाइल, अंडरवियर। इस तरीके से ना बहुत सारे आइटम है जो आप रोड के किनारे बिछा करके बेच सकते हैं। और 20वां है, ये है सरफ जानते हैं? हाँ, सरफ लोग घुमा करके बेचते हैं। 100 रुपये में 2 किलो, 100 रुपये में 3 किलो, इस तरीके से ना। बाइक पे अगर कोई साधन नहीं है तो आप बाइक पे सरफ का पैकेट जो है घूम करके बेच सकते हैं। और 5-6 कट्टा अगर बेच देते हैं तो आपका मान लीजिए 800, 700, 1000 रुपया तैयार हो जाता है। और ये अपना काम है, खुद का काम है। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि किसी के बस में नहीं रहना, किसी की गुलामी नहीं करना, कोई किसी के दबाव में नहीं रहना। आप अपने मर्जी के मालिक रहेंगे और घूम करके पैसा कमाएंगे। तो सरफ घूम करके यदि बेचते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जिसको कहते हैं, किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी को नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये जो काम मैं बता रहा हूँ ये काम आप कर सकते हैं अपने गांव में ही रह करके। अनपढ़, गंवार, गरीब, मजदूर, कोई भी व्यक्ति है ना, कम पूंजी से ये सारे काम, कोई ना कोई ये काम वो कर लेगा। अच्छा, कुछ और बिजनेस है थोड़ा सा नया, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो होलसेल में माल ले करके, जैसे होलसेल में किसी भी कंपनी का होलसेल में माल ले करके और उसको होलसेल में दे सकते हैं दुकान दुकान पे, है ना। उसमें अगर 1 रुपये भी बच रहा है तो एक दुकानदार, एक जैसे मान लीजिए ये कोई पैकेट है और 1 रुपये में अगर इसमें मेरे को 1 रुपये मुनाफा मिल रहा है तो दुकानदार इसको 10 पैकेट लेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट, है ना, 10 रुपये मुझे मिल जाएगा। अगर 2-3 प्रोडक्ट लेगा तो इस तरीके से एक दुकान पे 50 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये ऐसे करके 20 दुकान पे जाएंगे आप तो 1000-1500, पता नहीं कितना कमाएंगे, अनगिनत, मतलब लिमिट नहीं है। तो होलसेल में माल खरीद करके किसी भी चीज़ का दुकान हो, चाहे किराने का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे जूता चप्पल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप कमाई कर लीजिएगा, कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा नहीं, 22वां ये है कि शादी ब्याह में पलंग, कुर्सी, अलमीरा, इस तरीके से ना जो आइटम देते हैं लोग, अपने लड़की को दिया जाता है दान में, तो वो आप बनवा सकते हैं। पलंग बनवा सकते हैं, कुर्सी, मेज, है ना, सिंगारदान, ये सब आप बनवा करके लकड़ी का, प्लाई का आप शादी का सेट बेच सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कारीगर रख करके बनवाइएगा, बनवा करके बेचेगा। ये भी दुकान आप खोल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चलता है, 12 महीना चलता है। अगला मैं आपको बता दूँ 23, ये है बर्तन को किराए पे देना, या समियाना, टेंट, जनरेटर, ये सब किराए पे देते हैं। तो आप सारा सामान रखेंगे तो इस चीज़ का भी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारा इस तरीके से लोग बर्तन लेके जाते हैं, जनरेटर लेके जाते हैं। कोई भी फंक्शन पार्टी हो तो बर्तन, जनरेटर ये भाड़े पे जाता है और जाकर इसको कैटरिंग वाले काम भी कहा जाता है। तो गांव में तो इसको ऐसे ही बोलते हैं कि भैया बर्तन का भाड़ा पे दे रहा है ना, समियाना वाला, टेंट वाला, ऐसे नाम लोग रखे हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और
24, ये है कपड़े का फेरी लगा करके आप बेच सकते हैं, जो बहुत सारे लोग एक्टिवा पे या फिर भिक्की पे, मोटरसाइकिल पे बेचते हैं। आप भी इस तरीके से बेच सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, एक आदमी इस तरीके से काम कर रहा था, ये 25वां। इस बिजनेस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। देखिए, ये जितना भी काम मैंने आपको बताया है, अभी तक जो भी काम आपने सुना है, कोशिश कीजिएगा कि एक काम, इनमें से कोई एक काम जो आपको पसंद हो। वैसे मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक काम तो आपको ज़रूर आता होगा, या उसके बारे में सुने होंगे, करना चाहते होंगे, समझ रहे होंगे। कोई एक काम को अच्छे से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक काम, सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काम अच्छे से सीख लीजिएगा। सीख करके उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, कुछ नहीं। आप उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो खोने का डर नहीं रहेगा। मैं भी जब अपनी कैरियर स्टार्ट किया था, जब अपने जीवन का सबसे पहला जो व्यापार स्टार्ट किया था, वो था पेपर का वो पैकेट बनाना, और मेरा घाटा लग गया। लेकिन मैंने 900 रुपये से स्टार्ट किया था, 900 रुपये से स्टार्ट किया, घाटा लग गया तो सिर्फ 900 ही डूबे, मेरा मेहनत गया, बाकी और कुछ नहीं गया। इसलिए आप कभी भी कम बजट से इसको स्टार्ट कीजिएगा, कोई एक काम सीख करके, समझ करके। और देखिए, आज यदि कुछ आप नहीं करेंगे ना, अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे तो समय तो यूं ही निकल ही जाएगा, समय रुकने वाला नहीं है। और मैं जानता हूं कि इस वीडियोज को अभी तक देख रहे हैं तो यानी आप एक गरीब व्यक्ति हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, लेकिन लोगों की वीडियोज देखता था, बातें सुनता था, तकलीफ होती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदलना है। मैं अपने जीवन को यार यूं ही ऐसे पैदा हो करके बस रेंगने नहीं आया हूँ। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। इस तरीके से जब थॉट आने लगे तो ये सारी जो भ्रम थी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, सब कुछ हो सकता है। बस जिस काम को आप फोकस कर देना कि मैं मुझे ये काम करना है, वो हो के ही रहेगा। बस आप ये कहो कि मुझे करना है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। सारा दिमाग, रात को ना सोएंगे, नींद नहीं आएगा, बस रात भर वही चलता रहेगा, यार कैसे होगा, क्या करूँगा, कैसे होगा। आपको आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन आप ये वीडियोज को देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, आप पता नहीं क्या फिर देखने लगेंगे, है ना। तो फिर वैसे कुछ होने वाला नहीं है। एक काम को फोकस कीजिए। ये 24-25 में जो बता रहा हूँ, किसी एक काम पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास थोड़ी बहुत पैसा है तो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियोज को यदि इतना देर तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखा है तो यूं ही छोड़ के मत जाइएगा यार, कुछ न कुछ आज डिसाइड कीजिएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। एक बार मेरे कहने से अपने उन बच्चों को देखिएगा, सोचिएगा कि क्या इसी हालात में इनको देखूंगा या मैं हालात बदलूं। मैं ही हूं जो कुछ कर सकता हूं। देखिए, आप ही हैं वो शख्स जो उन बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। वरना वो बच्चे बड़े होंगे तो आपसे पूछेंगे, पापा ये दुनिया जब कमा रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप क्या जवाब देंगे। आप बहाने मारेंगे ना कि मैं, देखो तुम हो गए थे, तुम्हारे चक्कर में मैं गरीब रह गया, तुम्हारे पढ़ाने लिखाने में, तुम्हारे तबीयत में, तुम्हारी इसमें उसमें। ये सब ना, देखो धोखा आप किसी और को नहीं दोगे, आप अपने आप को दोगे। इसलिए वो समय न आए, मैं चाहता हूँ, बुरा मत मानेगा, देखो मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। एक निवेदन है कि वैसा समय न आए, इसलिए आज हमें कुछ करना है। आज कुछ कीजिएगा यार, आज सोचिएगा बैठ करके कि ये जो गरीब का बिजनेस, मैंने चैनल का नाम रखा है, ये गरीब का बिजनेस, याद रखिएगा। गरीब का बिजनेस एक ऐसा नाम रखा है कि किसी को भी याद रहे। तो गरीब का बिजनेस क्या है, इसमें से कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में लिखिएगा। और आप उस जिस काम को करना चाहते हैं उसको पहले सीखिएगा, समझिएगा और छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। बस छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, परेशान नहीं होइएगा, लाज शर्म त्याग दीजिएगा, किसी चीज का कोई परवाह मत कीजिएगा। ये सोचिएगा कि मैं करूंगा 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 करूंगा, करते रहूंगा, मरते दम तक मैं करके रहूंगा, बिना करे मैं मरूंगा नहीं। बस ऐसा सोच लीजिएगा। यकीन कीजिए कुछ दिन में आप देखेंगे अपनी जिंदगी। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि आज की इस वीडियोज में मैंने जो कुछ भी समझाया शायद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गरीब का बिजनेस। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।